आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 231 के बारे में। यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। जैसे तुम्हारा एक हाई कोर्ट है ना। अब उस हाई कोर्ट को हम किसी राज्यों से अलग करते हैं तो हमारे से एक हाई कोर्ट की या फिर स्थापना करनी है। उस हाई कोर्ट को दो या दो से अधिक राज्यों की न्याय क्षेत्र की सीमा को मिलाना है। तब क्या होगा, उस राज्य से आर्टिकल 231 में बतलाया गया है। ये आर्टिकल 231 है मित्रों। इसमें क्या कहा गया है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना। अब इसे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना करनी है तो कैसे करोगे, है ना। ये कहाँ बताया गया है, संविधान के किस भाग में बताया गया है, आर्टिकल 231 में बताया गया है मित्रों, भाग 6 में। तो यहाँ पे से उत्तर प्रदेश में हमने हाई कोर्ट खोल दिया और हाई कोर्ट हमें बिहार झारखंड तक ले जाना है। तो उसके बारे में प्रोसीजर क्या है आओ जानते हैं। जैसे हमने इसमें कुछ पहले प्रोसीजर हैं वो बताते हैं। संसद चाहे तो दो राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, है ना। से दो राज्य हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और एक यूनियन टेरिटरी हो गई दिल्ली। उन दो राज्य एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर देगी। फिर क्या होगा, उस राज्य के लिए या तो फिर एक राज्य दो यूनियन टेरिटरी, है ना। जैसे तुम्हारा हो गया एक उत्तर प्रदेश ले लिया, एक दिल्ली ले लिया, एक तुम्हारा कोई दूसरा यूनियन टेरिटरी ले लिया, है ना। तो इस प्रकार से एक राज्य दो यूनियन टेरिटरी या दो यूनियन टेरिटरी एक राज्य, है ना। उसके लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी। और उसमें जैसे अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तुम्हें एक हाई कोर्ट स्थापित करना है, कहाँ पे हाई कोर्ट स्थापित करना है, बिहार में, है ना। अब बिहार का जो हाई कोर्ट होगा दो राज्य को जोड़ेगा। बिहार हाई कोर्ट झारखंड और मध्य प्रदेश, बिहार हाई कोर्ट झारखंड मध्य प्रदेश तक उसका न्याय क्षेत्र होगा, है ना। और लेकिन जिस राज्य में होगा, अब जैसे बिहार है, अब बिहार में जजों की नियुक्ति करनी है हमें, बिहार में जजों की नियुक्ति करनी है, लेकिन बिहार हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है, बट झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा बिहार में लगती है। तो यहाँ झारखंड में भी राज्यपाल है, मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल है, बिहार में राज्यपाल है। तो किस राज्यपाल की सलाह पे जजों की नियुक्ति होगी मित्रों, सबसे टफ क्वेश्चन है, यूपीएससी का सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, जिस राज्य में, जैसे अब झारखंड राज्य में राज्यपाल है, मध्य प्रदेश है, लेकिन बिहार में हाई कोर्ट है, तो जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस राज्यपाल का पावर चलेगा कहाँ, हाई कोर्ट में। झारखंड और मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल होगा बिहार हाई कोर्ट पे कुछ नहीं कर सकता, भले ही सीमा लगती हो, है ना। तो बिहार हाई कोर्ट का जो हमारा है उस पर बिहार के राज्यपाल का पूरा कंट्रोल चलेगा, है ना। ऐसा बोला गया है आर्टिकल 231 में। और ये जब होगा जब एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी तीन राज्यों को मिला के न्याय क्षेत्र बढ़ाने के लिए। फिर आर्टिकल 217 में क्या कहा गया है मित्रों, आर्टिकल 217 में बोला गया है राज्यपाल जज की शक्ति एवं रूल्स बनाने के लिए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, है ना। राज्यपाल आर्टिकल 217 में पढ़ाया ना आपको, राज्यपाल जजों की शक्ति व नियम कानून बनाने का तरीका बता सकता है, बना सकता है ना। तो वो अब बिहार का जो हाई कोर्ट है, झारखंड मध्य प्रदेश लगता है, तो झारखंड वाला बिहार में अब नियम कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट तो बिहार में है, तो बिहार का राज्यपाल ही उस पर नियम कानून सब बनाएगा। तो और आर्टिकल 219 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 219 में कहा गया था शपथ। तो जिस राज्य में हाई कोर्ट है उसी राज्य का राज्यपाल उसको क्या दिलाएगा मित्रों, शपथ दिलाएगा। फिर आर्टिकल 229 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 229 पैसा कैसे लेंगे, है ना। पैसा चाहिए, इसमें वेतन भत्ता होता है ना। तो जिस राज्य में स्थित है कोर्ट उस राज्य की निधि से वेतन भत्ता पेंशन उस हाई कोर्ट के जो एम्प्लॉई होंगे उनको मिलेगा, है ना। अब झारखंड में हाई कोर्ट होगा तो झारखंड का राज्यपाल देगा, भले ही उसकी सीमा काफ़ी सारी लगती हों। तो राज्यपाल का रेफरेंस किसका रहेगा। अब जैसे तुम्हारा बिहार में तुम्हारा हाई कोर्ट स्थित है, तो जिस राज्य में बताया ना, जिस राज्य में हाई कोर्ट होगा उसी राज्य का राज्यपाल रेफरेंस में रहेगा, है ना। फिर और ये 231 में बहुत सी चीज़ें दी हैं, आर्टिकल 217, 219, 229 को मद्देनजर रखते हुए सारे काम होंगे। अब हाई कोर्ट
अब आप राज्य की परिभाषा तो समझ गए, जिस राज्य में हाई कोर्ट होगा उसी राज्यपाल का रेफरेंस रहेगा। अब माना तुम्हारा हाई कोर्ट दिल्ली में है, और दिल्ली का तो तुम्हारा हाई कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में। अब दिल्ली का जो कार्य क्षेत्र है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया, तब क्या होगा, तब तुम्हारा हाई कोर्ट दिल्ली में है तो दिल्ली का राज्यपाल नहीं, फिर हाई कोर्ट कहाँ पहुँच गया, केंद्र शासित में, कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी में। उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय का रेफरेंस रहेगा, और यहाँ जो पैसा वेतन भत्ता मिलेगा वो मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र निधि से, है ना। और यहाँ विधानसभा की जगह लोकसभा हो जाएगा, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति हो जाएगा, और विधानसभा की जगह लोकसभा हो जाएगा। कहाँ पे, जब हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी में स्थित हो। तो आर्टिकल 231 में बस इतना ही बताया गया है मित्रों। मिलते हैं आर्टिकल 232 में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। धन्यवाद।